चंपक की कहानियां। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू के पास बस एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह दिन रात मेहनत करता था। उसकी ईमानदारी और मेहनत के चर्चे पूरे गांव में थे। हालांकि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन उसने कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। एक दिन रामू को अपनी जमीन में खुदाई करते वक्त एक बड़ा सोने का बर्तन मिला। वह हैरान रह गया। उसके मन में विचार आया कि इस सोने को बेचकर वह अपनी गरीबी को हमेशा के लिए मिटा सकता है। लेकिन तुरंत ही उसने सोचा। यह बर्तन मेरे पूर्वजों का हो सकता है या फिर किसी और का। इसे अपने पास रखना ठीक नहीं होगा। रामू ने सोचा कि इस बर्तन को राजा के पास ले जाना चाहिए ताकि यह सही हाथों में पहुंच सके। अगले दिन वह सोने का बर्तन लेकर राजा के महल पहुंचा। उसने पूरी कहानी राजा को बताई और राजा ने रामू की ईमानदारी से प्रभावित होकर कहा। रामू, तुम्हारी ईमानदारी काबिले तारीफ है। इस बर्तन को पाकर तुम आसानी से अमीर बन सकते थे, लेकिन तुमने इसे लौटाकर अपना कर्तव्य निभाया। मैं तुम्हें इसका पुरस्कार दूंगा। रामू ने विनम्रता से कहा। महाराज, मैंने तो बस अपना धर्म निभाया है। मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। राजा ने रामू की सरलता और सच्चाई को देखकर उसे और भी अधिक सम्मान दिया। राजा ने घोषणा की। रामू, मैं तुम्हें इस बर्तन का आधा हिस्सा इनाम के रूप में देता हूं और साथ ही तुम्हारी जमीन का आकर हमेशा के लिए माफ करता हूं। तुम्हारी ईमानदारी को देखकर मैं गर्व महसूस करता हूं। रामू ने धन्यवाद के साथ इनाम स्वीकार किया और घर लौट आया। वह अब भी मेहनत करता था, लेकिन उसकी जिंदगी में सुख समृद्धि आ गई थी। गांव के लोग उसकी ईमानदारी का उदाहरण देने लगे और रामू को सब और भी अधिक आदर देने लगे। रामू ने अपने जीवन में कभी भी लालच को जगह नहीं दी और उसने अपने जीवन की सच्चाई को बनाए रखा। उसकी ईमानदारी का फल उसे हमेशा के लिए यादगार बना गया। इसीलिए कहा जाता है कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। सच्चाई और ईमानदारी से जीने वाले व्यक्ति को अंततः सम्मान और संतुष्टि प्राप्त होती है।